वज़ीर आज़म आज कौम से खिताब में बिजली सस्ती करने की खुशखबरी सुनाएंगे। बिजली की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान मुतवक्के। बिजली के निर्खों में 6 से 8 रुपए फी यूनिट कमी का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पावर सेक्टर के आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पावर सेक्टर में अहम इस्लाहात का ऐलान करेंगे। IPPs के साथ नज़रसानी शुदा मुआहिदों और दीगर मामलात की तफसीलात बताएंगे। वज़ीर दिफा हाजी आसिफ कहते हैं बिजली की कीमतों में कमी 2022 से अब तक की मेहनत का समर होगा। तामीर और तरक्की और मुआशी बहाली का ये सफर जारी रहेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 25 ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहा पाकिस्तान अमेरिका से 58% टैरिफ लेता है। पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाएंगे। भारत पर 26% टैरिफ लगेगा। चीन पर 34%, जापान पर 24%, यूरोप पर 20% और बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद होगा। इसराइल पर 17%, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और अफगानिस्तान पर 10% टैरिफ आयद। सदर ट्रंप ने गैर मुल्की गाड़ियों पर 25% टैरिफ लगा दिया। नए टैरिफ का निफाज 9 अप्रैल से होगा। जो ममालिक सिफर टैरिफ चाहते हैं वो अमेरिका में मसनूआत तैयार करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 2 टोक ऐलान। खिताब में कहा दीगर ममालिक के टैरिफ से अमेरिकी कारोबार को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ लगाने वालों को जवाब मिलेगा। दीगर ममालिक से तिजारती खसारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जवाबी टैरिफ का निफाज अमेरिका के लिए अच्छा होगा। टैरिफ से हासिल रकम अपने कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल करेंगे। बरसों अमेरिकी शहरियों को साइड लाइन रखा गया। दूसरी कौमें ताकतवर बन गई। अब अमेरिका की खुशहाली की बारी है। अमेरिका के टैरिफ के ऐलान पर कई ममालिक का रद्द अमल आ गया। कैनेडियन वजीर आजम का जवाबी इकदामात का इंडिया। ऑस्ट्रेलियावी वजीर आजम ने टैरिफ को गैर जरूरी करार दे दिया। कहा इससे ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। आयरिश और अतालवी वज़राए आजम ने भी अमेरिकी टैरिफ को बिला जवाज करार दे दिया। स्विट्जरलैंड की सदर बोली अमेरिकी टैरिफ पर जल्द जवाबी इक़दामात का तयन करेंगे। मुल्क के तवील मुद्दती इक़्तिसादी मुफादात सबसे अहम है। बरतानिया टैरिफ के बावजूद अमेरिका के साथ मुआहदे के लिए पुरउम्मीद। अमेरिकी वज़ीर खजाना का टैरिफ के शिकार ममालिक को तिजारती जंग ना छेड़ने का मशवरा। स्कॉट बेसेंट बोले टैरिफ का रद्द अमल देने में जल्दी करना गैर दानिशमंदाना होगा। ममालिक ने टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई की तो तिजारती जंग में इजाफा होगा। अमेरिकी वज़ीर खजाना का टैरिफ गैर मुस्तकिल होने का भी इंडिया। कहा इंतजार करें, आगे देखें क्या होता है। कुछ ममालिक पहले ही तिजारती मुज़ाकरात के लिए व्हाइट हाउस से राब्ते में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नए मुस्तकिल मंदूब ने जिम्मेदारियां संभाल ली। आसिम इफ्तिखार अहमद ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को अपनी असनाद पेश की। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में आसिम इफ्तिखार की इसराइल के हाथों 12 इमदादी कारकुनों की हिलाकत की मजम्मत। कहा आज़ादाना तहकीकात के जरिए खिलाफ वर्जी करने वालों को जवाबदेह बनाया जाए। इंसानी इमदाद तक रिसाई को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करने की रोकथाम की जाए। सदर ममलकत आसिफ जरदारी कोरोना में मुब्तला करंतना में चले गए। ऐवान सदर के मुताबिक सदर ममलकत के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने सदर को कोरोना होने की तस्दीक कर दी। सदर को आइसोलेशन में रहने का मशवरा। डॉक्टर आसिम का कहना है माहिरीन की टीम सदर ममलकत की देखभाल कर रही है। सदर ममलकत की हालत बेहतर है। ज़राए का कहना है सदर 4 अप्रैल को गड़ी खुदाबख्श जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर नून लीग नवाज शरीफ की लाहौर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पार्टी सदर को बलोचिस्तान और अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बलोचिस्तान के वज़ीर आला से तफसीली गुफ्तगू हुई। बलोचिस्तान में हर हाल में अमन कायम होगा। नवाज शरीफ का कहना था पंजाब बड़ा भाई है, हर तरह की मदद करें, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फ्राहम किया जाए। बानी PTI से आज जेल में मुलाकात का दिन। सलमान अकरम राजा ने मुलाकातियों की फहरिस्त सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को दे दी। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज का नाम लिस्ट में शामिल। साहिबजादा हामिद रजा, जरदाज गुल और आलिया हमजा के नाम भी शामिल।
गुज़श्ता रोज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात, पार्टी और सूबे के उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में बैरिस्टर सैफ भी मौजूद रहे। गुज़श्ता रोज बानी PTI ने स्पीकर KP असम्बली को मुस्ताफी होने का पैगाम दिया था। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पुलिस की कार्रवाई। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्विस 2 जाली पुलिस अहलकार गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, पुलिस की वर्दियां, हथकड़ियां और दीगर सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज हैं। शहर कायद में डकैती मुजाहमत पर शहरी 8 साला बेटे के सामने कत्ल। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मकतूल ने वारदात के दौरान एक डाकू को पकड़ा और जमीन पर गिरा दिया। मुल्जिम के साथी ने गोली चलाई जो मकतूल आमिर के सर में लगी, मौके पर ही दम तोड़ गया। उधर कोरंगी सनती एरिया में डाकुओं ने 5 शॉप को लूट लिया। मुल्जिमान की हवाई फायरिंग से पुलिस अहलकार भी भाग गया। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की रजाकाराना वापसी की मुद्दत खत्म, एक्शन शुरू। इस्लामाबाद रावलपिंडी में खुफिया इतलात पर कार्रवाइयां। 60 बाशिंदे जेर हिरासत। तमाम अफगान बाशिंदे पुराना हाजी कैंप में वाक़े आरजी कैंप मुंतकिल। आरजी कैंप में रजिस्ट्रेशन के बाद तमाम अफराद को लंडी कोतल ले जाया जाएगा। अफगान बाशिंदों की बायोमेट्रिक के बाद वतन वापसी होगी। मोदी की क़यादत में भारत इंतहा पसंद हिंदू रियासत में तब्दील। बीजेपी हुकूमत ने मुस्लिम वक्फे इमलाक पर कब्जे के लिए मुतनाज़ कानून मुतारिफ कराया। भारत में 8 लाख से ज़ायद वक्फ जायदादें मौजूद हैं जिनकी मालियत 14 अरब डॉलर के करीब है। ये कानून लाखों वक्फ जायदादों, मसाजिद, कब्रिस्तानों और यतीम खानों को हुकूमती कंट्रोल में लेने का एक घिनौना मंसूबा है। नाक़दीन का कहना है कि ये इक़दाम मुसलमानों के मजहबी और सकाफ़ती विरसे पर बराह रास्त हमला है। दिल्ली और मुंबई की तारीखी वक्फ जायदादें भी इस बिल की लपेट में आ चुकी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी बरकरार। फ़लस्तीन की सरजमीन और खून की प्यास न बुझी। सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का गजा के बड़े इलाके पर कब्जे का ऐलान। गजा और मिस्र फ़िलाडेल्फी कॉरिडोर के बाद खान यूनिस और रफ़ा फ़िलाडेल्फी कॉरिडोर बनाने का प्लान। उधर 24 घंटों में गजा पर बमबारी में 71 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद से शहादतें 1100 हो गईं। अमेरिका की 24 से ज़ायद रियासतों को तूफान का खतरा। आज से शदीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। सैलाब से लाखों अफराद मुतासिर होने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अरकानसास, मैसूरी, केंटकी, इलिनॉय और इंडियाना में 7 दिनों में 381 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के है। अगले 4 दिनों में कुछ हिस्सों में 1 फीट तक बर्फबारी का इम्कान है। पेशावर और गिरदोनवाह में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। बादल बरसने से मंजर हसीन हो गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई कर दी। दूसरी जानिब कराची में दिन के औकात में मौसम शदीद गर्म रहेगा। पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में सूरज आंखें दिखाने लगा। दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और T20 के बाद वनडे सीरीज भी कीवीज के नाम। दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 84 रन की शिकस्त। 293 रन हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स 208 रन पर ढेर। बाउंसी विकेट पर कौमी टॉप और मिडल ऑर्डर मुकम्मल फ्लॉप। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम का 1-1 रन। इमामुल हक 3, मोहम्मद रिजवान 5 और सलमान आगा 9 रन बनाकर चलते बने। न्यूजीलैंड को 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी। आखिरी मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा।